प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। प्रभु का वचन बताता है कि इजराइली लाल समुद्र को पार करने के बाद सबसे पहले एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था शूर नामक जंगल। और वहां पर पहुंचने के बाद उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला। दे वर थर्स्टी लाइक एनीथिंग। कभी इस प्यास का अनुभव उन्होंने नहीं किया था। जंगल में पहुंचने के बाद सबसे पहला अनुभव जो उनका हुआ वो था पानी के लिए कमी। पानी के लिए उस पानी की कमी जो वो उस जंगल के सफर में महसूस कर रहे थे। लाल समुंदर पार तो कर लिया था, एक बहुत बड़ी जीत तो वो हासिल कर चुके थे लाल समुंदर को पार करने के बाद। लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था, कभी वो जंगल में नहीं गए थे, उन्होंने जंगल नहीं देखा था। और जंगल में भी आने के बाद जो सबसे पहला चैलेंज था वो ये था, पानी नहीं था उनके पास पीने के लिए। दे वर लैकिंग वाटर। पानी की कमी थी, पीने के पानी की कमी थी। और बाइबल बताती है कि उसके बाद वो एक जगह पर आए जिसका नाम था मारा, और वहां का पानी बहुत कड़वा था। और कड़वाहट के मारे जैसे ही वो अपने मुंह में डालते थे उस पानी को, वो पानी उनके मुंह से उस कड़वाहट के साथ वो पानी उनके मुंह से बाहर आ जाता था, क्योंकि वो पानी कड़वा था। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया, और प्रभु ने कहा कि एक पौधा है, तो उस पौधे को ले और उस पौधे को इस पानी के अंदर डाल दे। और जैसे ही मोसेस ने उस पौधे को पानी के अंदर डाला, बाइबल बताती है वो कड़वाहट जो पानी की थी वो मिठास में बदल गई। और इसको आप पढ़ सकते हैं निर्गमन में, एक्सोडस 15 चैप्टर और इसका 22 में, निर्गमन में। और वो कड़वाहट जो थी, जो पानी की कड़वाहट थी, वो मिठास में बदल गई। किसके जरिए? एक पौधे के जरिए। एक पौधा जो परमेश्वर ने मोसेस को बताया था। हालेलुया। एक छोटे से पौधे ने पूरे पानी का ताल, जो कड़वा ताल था जिसको मारा तक बोल दिया गया, बिटरनेस के साथ जिसके नाम को कॉन्टेक्स्ट किया गया, वो जगह एक छोटे से पौधे से, वो पानी एक छोटे से पौधे के डालने से बदल गया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है जो मोसेस और इजराइलियों के जीवन में बीती। ये मेरे और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, सच्चाई है। मैं और आप कई बार सच में हम जंगल के सफर में चलते हैं। मैं और आप कई बार उन जगहों पर पहुंचते हैं जिसका अनुभव हमने कभी नहीं किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें लेकर आया है, प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, इस जॉब तक पहुंचाया, इस घर तक पहुंचाया है, इस डेजिग्नेशन तक लेकर आया, इस चर्च तक लेकर आया है, इस लाइफ तक लेकर आया है। लेकिन उस जगह पर पहुंचने के बाद कई बार हम उन चीजों का अनुभव नहीं कर पाते जो चीजें हम चाहते हैं। जो चीजें हमें मिलती हैं कई बार वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हमें मिल तो जाती हैं, लेकिन वो चीजें हमारी प्यास को नहीं बुझा पाती। हमें मिल तो जाती हैं, लेकिन वो चीजें हमको सुकून नहीं दे पाती, हमें कंफर्ट नहीं दे पाती। जैसे कि इनके साथ हुआ, इजरायली प्यास से तरबतर थे। दे वर थर्स्टी लाइक एनीथिंग। पानी तो मिला, लेकिन पानी कड़वा था, और कड़वाहट के मारे उस पानी को वो अपनी जुबान के अंदर नहीं रख पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू ड्रिंक दैट वाटर। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी हम बहुत सी कड़वाहटों का सामना करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक हो गया, हम उस सोते तक तो पहुंच गए जो सोते के लिए हम तलाश कर रहे थे। हम उस पर्पस तक तो पहुंच गए, वो चीजें तो हमें मिल गई। लेकिन जैसे वो चीजें हम बरतने लगते हैं, उनके पास हम पहुंचते हैं, उनके अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने लगते हैं, वो चीजें हमें कई बार कड़वाहट के मारे हमारी जुबान को बंद कर देती हैं। कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। यही सब चीजें इजरायलियों के साथ हो रही थी। पूरी तरीके से डिपेंड थे मोसेस के ऊपर। मोसेस की बातों पर भरोसा करके ये अपने उस घर को छोड़कर आए थे। जंगल कभी नहीं देखा था, प्यास का अनुभव नहीं था, क्योंकि जिस जगह से ये आ रहे थे पहले उनको पानी वानी मिल चुका था। लेकिन अब जो प्यास थी, 3 दिन तक ये प्यासे थे, और 3 दिन की प्यास के बाद जो पानी का सोता मिला वो बीटर था, कड़वा था, और उसको वो अपने मुंह के अंदर नहीं रख पाए। वो कड़वाहट उनको और कड़वा कर रही थी कि वो बुड़बुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में वो कड़वाहटों का हम सामना करते हैं
कई बार वो कड़वाहटें हमारे रिश्तों में आती हैं, कई बार वो कड़वाहटें हमारे कामों में नजर आती हैं, कई बार वो कड़वाहटें हमारे परिवारों में नजर आती हैं, जिनसे हम उम्मीद तो करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, शायद ये हमारी प्यास बुझा सके, शायद ये हमें वो सुकून दे सके, वो प्यार दे सके, वो मान दे सके। लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं वो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं, वो कड़वाहट से भरी हुई होती है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर ने अपने लोगों की प्यास को जानता था, प्रभु अपने लोगों की प्यास को जानता था, इसलिए प्रभु ने उस जंगल में एक ऐसा पौधा उगा के रखा हुआ था जो पौधा उस कड़वाहट को दूर कर सकता था। कहाँ से आया वो पौधा कोई नहीं बताता, उससे पहले भी हमने उसका कोई जिक्र नहीं पढ़ा और उसके बाद भी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि एक पौधा परमेश्वर ने मोसेस को दिखा दिया, एक प्लांट दिखा दिया कि तो इस पौधे को, इस प्लांट को ले ले और इसमें डाल दे तो पानी मीठा हो जाएगा। आपके और मेरे जीवन का पौधा है यीशु मसीह, जिसे पिता ने मेरे और आपके जीवन में रखा हुआ है। कैसी भी कड़वाहट में आज आप पाए जाते हैं, कितना भी मुंह आपका कड़वाहट से भर चुका है, कितनी भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही हैं, आपने बहुत सारी चीजों को पिछले 15 सालों से, 20 सालों से आप सिर्फ कड़वाहटों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपकी जॉब में कड़वाहट, आपके फैमिली में कड़वाहट, आपकी बॉडी बीमारियों से भरी पड़ी है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे आप कह सके लॉर्ड दिस इज फॉर मी, आई कैन ड्रिंक इट। लेकिन आज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपको देने के लिए एक शुभ समाचार है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने मोसेस को एक पौधा दिखा दिया, वो पौधा कहीं और नहीं था, वो पौधा सिर्फ उस कड़वाहट को दूर करने के लिए पैदा किया गया था। मेरे और आपके जीवन की कड़वाहट को दूर करने के लिए परमेश्वर ने यीशु नाम का पौधा दिया है। याद रखिएगा, हम कितनी भी कड़वाहटों को क्यों ना पी रहे हो, कितने भी हमारी लाइफ में सेटबैक्स क्यों ना हो, कितने भी फेलियर्स क्यों ना हो, कितनी भी बार हम प्यासे क्यों ना हुए हो, जो चीज हम पी रहे हो वो चीज हमारे लिए हो सकता है हमारे लिए वर्दी ना हो, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, प्रभु ने आपके जीवन के लिए एक पौधा रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई हैव अ कर्स्ड लाइफ, मेरे जीवन बहुत कर्ज से भरा हुआ है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यू हैव अ प्लांट इन योर लाइफ, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक पौधा रखा है और वो पौधा प्रभु बता चुका है, वो है यीशु नासरी। उस पौधे को ले लीजिए, उस नाम को ले लीजिए और जहाँ जहाँ कड़वाहट है, जहाँ जहाँ अनएक्सपेक्टेशंस है, जहाँ जहाँ अनहोपफुलनेस है, जहाँ जहाँ फेलियर्स है, आप उस पौधे को डाल के तो देखिए, वो पौधा आपकी कड़वाहट को दूर करके उस जगह मिठास को पैदा कर देगा। और बाइबल बताती है कि उन लोगों ने उस कड़वाहट को दूर करके उस पानी को पिया, वो तृप्त हुए और उसके बाद जब वो आगे बढ़े, जब आप आगे की वर्सेस में पढ़ते हैं, कुछ समय के बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्हें वहां पर 12 सोते पानी के और 70 खजूर के पेड़ भी नजर आए। कब? जब वो उस कड़वाहट से निकलकर उस पौधे की मिठास में होकर आगे बढ़े तो सब कुछ बदल गया। 12 सोते पानी के और 70 खजूर के पेड़ उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जरूरी था कि वो उस कड़वाहट में से होकर निकले, जरूरी था कि वो उस पौधे की मिठास को अपने जीवन में लें, जरूरी था कि वो जंगल का अनुभव करें, जरूरी था कि वो इन सब बातों को फेस करें। हालेलुया। आज प्रभु आपको एक चीज बताना चाहता है मेरे प्रियो, हो सकता है राइट प्रेजेंट यू आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, लेकिन ये प्रेजेंट आपके फ्यूचर को डायरेक्ट नहीं कर सकता। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर प्रभु ने लबरेज करके रखा है। आपको वो चीजें प्रभु दिखाएगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखी है। इन्होंने 70 खजूर के पेड़ एक साथ कभी नहीं देखे थे, 12 पानी के सोते एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके लिए प्लांट करके लगा रखे थे, वहां पर पैदा कर दिए थे ताकि ये लोग तृप्त हो सके। लेकिन वहां तक आने के लिए कड़वाहट से होकर गुजरे। परमेश्वर ने एक पौधा दे दिया जिसके द्वारा वो कड़वाहट भी मिठास में बदल गई। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। ही नोज योर सिचुएशन, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपकी तकलीफों को जानता है, आपके अंदर चलने वाली हर दुविधा को जानता है। लेकिन परमेश्वर के लिए आपके पास एक प्लांट है, एक पौधा है,
और वो कहता है डाल ले अपनी परिस्थिति के अंदर, डाल ले अपने दुख के अंदर, डाल ले अपने आंसू के अंदर, सब कुछ बदल जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। अपने आप को एनकरेज करें, प्रभु के वचन के द्वारा एनकरेज करें, और आने वाला समय परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों में लेके आने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड।